तो जनता से एक अपील रहेगा कि इस बार 2024 का जो वोट है उसमें आप अपने बाल बच्चों के लिए शिक्षा के लिए वोट कीजिए, अपने बाल बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए वोट कीजिए, अपने बाल बच्चों के लिए रोजगार के लिए वोट कीजिए, तब ये चीज़ें बदल पाएंगे। नहीं तो अगर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कीजिएगा, धर्म के नाम पर वोट कीजिएगा, जातिवाद के नाम पर वोट कीजिएगा, तो इस तरह से कभी नहीं मिल पाएगा और हमारा भविष्य बर्बाद होते रहेगा और हमारे लोग जो है वो पलायन करते रहेंगे। गिरिडीह लोकसभा हम लोग बहुत जल्द फतेह करने जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की थी और लोको पायलट की वैकेंसी निकाली है। पूरा भारत में 5,000 वैकेंसी निकाली है, जहाँ आपका 66 करोड़ युवा बोला जाता है, एक आंकड़ों के मुताबिक 66 से 70 करोड़ युवा बेरोजगार युवा है। वहाँ पर अगर 5,000 आप वैकेंसी निकालते हैं तो क्या होगा, ऊँट के मुँह में जीरा वाला बात हो जाता है। अब गिरिडीह लोकसभा से जयराम दास जो है चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, पंचायती दौरा कर रहे हैं। तो गिरिडीह क्षेत्र में जो है जयराम दास को लेकर के कैसे लोगों का जो अटेंशन है वो कैसा मिल रहा है, क्योंकि जयराम दास पहली बार जो चुनावी क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। जनसभा तो बहुत सारा हुआ है लेकिन अभी चुनावी दौरा चल पड़ा है। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार, प्रणाम। देखिए, हम लोगों ने गिरिडीह लोकसभा का शुरुआत किया है और गिरिडीह से इस मिशन की शुरुआत किया है। तो गिरिडीह में हम लोगों ने जो मिशन की शुरुआत की थी तो वो पीरटांड़ से की थी और पीरटांड़ वो क्षेत्र है जहाँ झारखंड आंदोलनकारियों का गढ़ कहा जाता है, विनोद बाबू का गढ़ कहा जाता है, शिबू सोरेन का गढ़ कहा जाता है और एक अति संवेदनशील क्षेत्र है जिसको हम लोग पारसनाथ का मतलब उत्तरी इलाका है, जो एकदम क्या बोले एकदम पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उसको मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया ऑफ झारखंड कहा जाता है। तो हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत इसलिए किया है कि हम लोग देखना चाहते थे कि हमारी रुझान जो है अति सुदूरवर्ती क्षेत्रों में किस तरह से है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की थी। और वहाँ जब हम लोगों ने प्रवेश किया और तीन दिनों का जब दौरा किया तो वहाँ काफ़ी रुझान था, एकदम लोग हज़ारों हज़ारों की संख्या में, एक पॉकेट सभा जिसको बोलते हैं, एक पंचायत स्तर के सभा में हज़ारों लोग जुड़ रहे थे। तो उससे हम लोग को अनुभव हो गया था, हम लोग को एक अंदाज़ा लग गया कि गिरिडीह लोकसभा हम लोग बहुत जल्द फतेह करने जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की थी। और उसके बाद हम लोगों ने फिर टाउन की ओर बढ़े, गिरिडीह शहर की ओर बढ़े, गिरिडीह शहर में भी हमारे काफ़ी अच्छा रुझान है। उसके बाद टुंडी की ओर गए, टुंडी में भी काफ़ी अच्छा रुझान है। अभी बाघमारा का दौरा चल रहा है, बाघमारा में भी पूरा ज़ोरों से रुझान है। उसके बाद हम लोग गोमिया जाएंगे और गोमिया के बाद हम लोग फिर बेरमो विधानसभा, फिर अंतिम में हम लोग डुगरी विधानसभा का दौरा करेंगे और पूरी तरह से हम लोग ये गिरिडीह लोकसभा को पूरी तरह से फतेह कर लेंगे। समय काफ़ी कम है, इतने समय में जो है पूरे क्षेत्र में घूमना, लोगों का समस्याएं सुनना, अपनी बातें रखना, कितना जो है जल्दी जो है कर पा रहे हैं? नहीं, ये तो चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा मोड़ा नहीं कि बहुत कम समय है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कम समय है। तो इसीलिए हम लोगों ने देखिए, एक लोकसभा में, गिरिडीह लोकसभा में 6 विधानसभा आता है, 6 विधानसभा में टोटल 520 पंचायत आता है। 520 पंचायत को हम लोग को कवर करने का एक सोच है और 520 जो पंचायत है उसमें से उसको कवर करने के लिए एक दिन में 8 से 9 पंचायत का दौरा किया जा रहा है। लगभग हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा 520 पंचायत को कवर करें। एक तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि 9 बजे सभा स्टार्ट होती है और वही 9 से 10 11 बजे रात तक वो ख़त्म होती है। तो चैलेंजिंग तो है ही, खाना पीना हम लोग भूल जाते हैं, सोना तक भूल जाते हैं। अभी हम जो शर्ट पहने हैं, ये शर्ट हम कोल्हान गए थे उसी समय पहने, 4 दिन 5 दिन हो गया, अभी वही भी पहने। तो हम लोग के पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको पूरा करना चाहते हैं कि मिशन की तरह। राज्य से लेकर केंद्र तक की कई सारे जो है मुद्दे हैं, लेकिन गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों ने जो है दौरा के दौरान आप लोग क्या लगा कि जो कौन से मुद्दे पर जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, यहाँ पर जो भी नेशनल मुद्दा होता है वो 3 चीज़ों पर अभी हम चल रहा है पूरा भारत में। एक नेशनलिज्म है, दूसरा कास्टिज़म है और तीसरा रिलीजियस है, यानी जातिवाद और राष्ट्रवाद और क्या राष्ट्रवाद और एक धर्म, ये इस पर चल रहा है। लेकिन ये चीज़ें होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद जब सुबह उठता है तो सुबह उठने के बाद उसे सबसे ज़्यादा पहला ज़रूरत जो पड़ता है वो क्या पड़ता है? रोटी की ज़रूरत पड़ता है। रोटी कहाँ से आ गया, इस पर चुनाव होना चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन रोटी का बात कोई कर ही नहीं रहा है। रोटी के बाद कपड़ा आता है, मकान आता है, इस पर कोई बात ही नहीं करता। रोटी आने के लिए कहाँ चाहिए? शिक्षा चाहिए। और यहाँ झारखंड का शिक्षा अगर देखें या पूरा भारत की शिक्षा व्यवस्था के देखें तो सबसे ख़राब शिक्षा व्यवस्था झारखंड की है। पूरा भारत में बिहार के बाद खराब शिक्षा व्यवस्था में दूसरे नंबर पर झारखंड आता है। यहाँ पर 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है, जहाँ एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। कितना दुर्भाग्य की बात है। हम अपने जीडीपी का यहाँ झारखंड में शिक्षा में खर्च करते हैं मात्र 3 से 4%, जबकि खर्च करना चाहिए 25 से 30%। बहुत
चीज़ें हैं जो बताने लायक है एकदम। मतलब यहाँ के एजुकेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। एक एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें आदमी कुछ बन सकता है। आईआईटी इंजीनियर हो, एमबीए, कुछ भी बन सकता है, वो एजुकेशन से ही बन सकता है। लेकिन सबसे पहले एजुकेशन को ही ख़त्म कर दिया है। आज हम केरल की बात करेंगे। केरल जो है एजुकेशन में टॉप पर है। तो उसके बच्चे देखिए आज कहाँ हैं। गूगल का सीईओ है कोई, तो कोई क्रोम का सीईओ है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन स्तर सही है। और यहाँ झारखंड के एजुकेशन स्तर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया गया है, लेकिन मास्टर की व्यवस्था ही नहीं है। जब मास्टर की व्यवस्था नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ है। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा उदाहरण से आप समझिए कि हमारे घर में जो गाय गरू है, छेगरी है, उसको भी टेकने के लिए, उसको भी देख रेख करने के लिए हमको गोरखिया रखते हैं। गोरखिया नहीं, देख रेख करने वाला, उसको भी रखते हैं। लेकिन जिससे भविष्य का निर्माण होगा, आने वाले पीढ़ी का निर्माण होगा, उसके लिए गोरखिया की व्यवस्था है ही नहीं, मास्टर की व्यवस्था है ही नहीं। तो हमारा बच्चा का भविष्य बर्बाद होगा कि नहीं? और एक बार भविष्य बर्बाद हो जाएगा तो क्या समय फिर से रोल लौट के आएगा? नहीं आएगा। फिर वो लड़का क्या करेगा? वही झंडा ढोएगा, किसी पार्टी का जयकारा लगेगा, किसी का गुलामी करेगा। ये लोग चाहते ही हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लोग चाहते हैं कि गुलामी करें। नहीं तो आज केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, उनकी नौकरियों की बात करें, तो देख लीजिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। 2019 के बाद मोदी सरकार ने कितनी नौकरियां दी है, कितनी सरकारी नौकरियां दी। अभी लोको पायलट की वैकेंसी निकाली है, पूरा भारत में 5000 वैकेंसी निकाली है। जहां आपका 66 करोड़ युवा बोला जाता है, एक आंकड़ों के मुताबिक 66 से 70 करोड़ युवा बेरोजगार युवा है। वहाँ पर अगर 5000 आप वैकेंसी निकालते हैं तो क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा वाला बात हो जाता है। अब झारखंड सरकार की बात देखें, झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड सरकार में जब सरकार बनी थी तब बोली थी कि हम 5 लाख नौकरी देंगे 1 साल के दरमियान में। अभी पूरा आंकड़ा को देखिएगा तो 38,000 नौकरी दी है। 38,000 में 8,000 मात्र सरकारी नौकरी है। बाकी नौकरियां कौन सा है? जो रोजगार मेला लगा के सरकार देती है 8,000 5,000 की, वो नौकरियां हैं। तो ये दोनों सरकारें केवल और केवल बरगलाने का, बहकाने का कोशिश करती है। लोगों को धर्म में उलझा दिया जाता है, राष्ट्रवाद में उलझा दिया जाता है, जातिवाद में उलझा दिया जाता है और उससे वोट ले लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा हम मूर्ख है, हमारी जनता सबसे ज़्यादा मूर्ख है कि हम लोग इस बात पर कभी सोचते ही नहीं, कभी डिबेट ही नहीं करते। हम लोग कभी शिक्षा के लिए वोट नहीं करते, हम लोग कभी स्वास्थ्य के लिए वोट नहीं करते, हम लोग कभी रोजगार के लिए वोट नहीं करते। और जब वोट खत्म हो जाता है तब हम लोग कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ ही नहीं रहा है, मेरा बेटा को अच्छा इलाज ही नहीं हो रहा है, मेरा बेटा को नौकरी मिल ही नहीं रहा है। तो जनता से एक अपील रहेगा कि इस बार 2024 का जो वोट है उसमें आप अपने बाल बच्चों के लिए शिक्षा के लिए वोट कीजिए, अपने बाल बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए वोट कीजिए, अपने बाल बच्चों के लिए रोजगार के लिए वोट कीजिए, तब ये चीज़ें बदल पाएंगे। नहीं तो अगर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कीजिएगा, धर्म के नाम पर वोट कीजिएगा, जातिवाद के नाम पर वोट कीजिएगा, तो इस तरह से कभी नहीं मिल पाएगा और हमारा भविष्य बर्बाद होते रहेगा और हमारे लोग जो है वो पलायन करते रहेंगे। जब भी चुनाव होता है तो सभी कोई तो आते हैं, अपने मुद्दे लेकर के आते हैं जो है। लेकिन आपको ही जो है क्यों लोग जो है वोट करें, या फिर जयराम दा को जो है क्यों जो है वोट करें? क्योंकि ये बात गारंटी की भी जो है हो रही है। और क्या गारंटी है कि जो है बाकी की तरह जो है आप भी वैसे बदलेंगे नहीं और इसी तरह जो है आंदोलन करेंगे या लोगों के लिए काम करेंगे? लोग अभी गारंटी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ, ये आपके जहन में जो सवाल है ये एकदम अच्छा सवाल है कि आप पर क्यों कोई बिलीव करेगा, क्यों विश्वास करेगा। बात सही है। 24 साल से जनता त्रस्त है और 75 साल के भारत में, मतलब अलग हुए, देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए और झारखंड को अलग हुए 24 साल हो गए। इसमें त्रस्त है जनता कि जितना बार जिसको देता है, जिस पर विश्वास करता है, वो यही काम करता है। बात सही है आपकी। लेकिन देख लीजिए आज 2 साल 3 साल ये आंदोलन को हुए, 3 साल के दरमियान में हम लोग ना पद में है ना पावर में है। लेकिन देखिए विभिन्न कंपनियों में, चाहे वेदांता की बात हो, चाहे डीवीसी की बात हो, चाहे विभिन्न कंपनियों में हम लोगों ने बिना पावर का कितना लोगों को मुआवजा दिलाने का काम किया है, कितना लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया है। दूसरी बात, हमारी विचारधारा से लोग हम पर विश्वास करेंगे। क्योंकि देखिए आज हम लोग वो विचारधारा लेके चले हैं जिसमें से झारखंडी की भला हो, झारखंड के लोगों की भला हो, उसकी पीढ़ी सुधरे, वो विचारधारा को लेके चलें। बताइए, हम लोग कभी राष्ट्रवाद का बात किए, कभी धर्म का बात किए, कभी जातिवाद का बात किए? कभी नहीं किए। हम लोग किस पर बात करते हैं? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सको। क्या बात करते हैं कि झारखंडियों को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए, जो सबसे ज़रूरी है, एक पहचान की। दूसरा हम बात करते हैं कि स्थानीय नीति बने, जो स्थानीय और नियोजन नीति बने। जबकि स्थानीय और नियोजन नीति वो चीज़ें होती है किसी भी राज्य में या किसी भी देश में नौकरी देने के लिए, ये 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, स्थानीय और नियोजन नीति, जो झारखंड में है ही नहीं। तो हम उसकी बात करते हैं। अगर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनती है तो सभी जाति, वर्ग, धर्म विशेष के लोगों को फ़ायदा होगा। एक धर्म विशेष के या एक जातिवाद के लोगों का, एक जात के लोगों का फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारी लड़ाई किसकी है? सबकी है, सभी जाति वर्गों की है। इसलिए गिरिडीह लोकसभा की बात किया जाए तो पलायन का समस्या बहुत ज़्यादा है। तो रोजगार सृजन करने के लिए आपके पास क्या आइडिया है? हाँ, अच्छा सवाल है इस पर। ये
देखिए गिरिडीह की ही बात नहीं है, पूरे झारखंड की हम बात करते हैं। गिरिडीह तो है ही, लेकिन पूरा झारखंड के अगर आंकड़ों को आप उठा के देखें तो पलायन का दंश पूरा झारखंड झेल रहा है।